अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डीएमएस से क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा था आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीमा, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अंदर भी हम लोगों ने वैसे के वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अंदर भी हम लोग फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताएंगे, और उसके बाद लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, इजी है, आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूं फौरी इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो देखिए जी, इसके अंदर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3। अब देखिए उसमें बेसिकली उसने आपको ए और बी दो पार्ट फाइंड आउट करने के लिए दिए हुए हैं। ए पार्ट में कहता है फाइंड द ओपन इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, और इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे कि किस इंटरवल के ऊपर जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल के ऊपर ये डिक्रीज कर रहा है। अब इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, हमें फिर आइडिया होगा इसके इंटरवल्स कहां से कहां तक बन रहे हैं। फिर उन इंटरवल में से कोई वैल्यू लेके फंक्शन में पुट करेंगे और फिर बताएंगे कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है, कहां पे डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद बी पार्ट की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई द फंक्शंस लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, एक्सट्रीम वैल्यूज इफ एनी, सेइंग वेयर दे अकर। उसके बाद एंड पे हम लोग फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पे एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मिनिमा कहां पे एग्जिस्ट करता है। मैं पहला क्वेश्चन करूंगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, आपको सारी की सारी बातें क्लियर समझ आ जाएंगी। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3। सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट को डिटेल से अगर देखना चाहते हैं उसका लिंक वो भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, सारे के सारे टॉपिक डिटेल के साथ जो मैंने कवर किए हुए हैं। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका मैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जी माइनस का 2t, इसका डेरिवेटिव आएगा जी हमारे पास माइनस का 3। अब 3 कांस्टेंट है, उसका 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें जी हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका। अब हमने क्या लेना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें चेक करना होता है या तो किस पॉइंट के ऊपर ये 0 जो है ना वो किस पॉइंट पे आ रहा है, और किस पॉइंट के ऊपर जो है ना फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर आके चेक करते हैं। माइनस 2t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा जी आपके पास माइनस का 2t, 3 उधर लेके जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो ये बनेगा जी 3t विच इज इक्वल टू उधर जाके बन जाएगा माइनस 3/2। तो ये आ गया जी बेसिकली आप लोगों के पास एक क्रिटिकल पॉइंट। अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको इसमें फंक्शन में पुट करें तो आपके पास अनडिफाइन हो। इसका मतलब कि अनडिफाइन कहीं भी नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास जो है ना वो इस पॉइंट के पे ये इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास 0 हो रहा है, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर पुट करके हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला। अब यही क्रिटिकल पॉइंट अगर यहाँ पे टी जगह पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव से पीछे इंटरवल्स की अगर बात करें ना, इसके इंटरवल्स की मैं बात करूं तो वो है जी आपके पास ये माइनस 3/2 से पीछे जाए तो वो होता है जी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद माइनस 3/2 से मैं आगे जाऊं तो वो चलता है जी 0 की तरफ। उसके बाद मैं अगर 0 से आगे जाऊं तो वो जाती है हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना वो क्रिटिकल इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। अब इंटरवल्स की हेल्प की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, इन इंटरवल्स की मदद से या इंटरवल्स की हेल्प से हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इसमें से मैं कोई भी पॉइंट चूज कर लेता हूँ, उसमें इसमें पुट कर देता हूँ जी प्राइम ऑफ, इसके दरमियान माइनस 3/2 से पीछे कोई भी पॉइंट -2 ले लेते हैं। -2 में पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, बनेगा जी -2 इंटू -2 -3 विच इज इक्वल टू बन जाएगा जी 4 -3 विच इज इक्वल टू प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्लस में इसका आंसर आ चुका। इसके बाद हम इस इंटरवल की बात करें -3/2 और 0 के दरमियान हम लोग अगर बात करें या इस तरह करेंगे, इसको इस तरह लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ पे एक इंटरवल बना लेते हैं कि -3/2 से ऑब्वियसली ये आगे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो
पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके इंटरवल खत्म कर देते हैं, लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी से -3/2 और -3/2 से आगे प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -3 के और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पे पुट करके चेक करता हूँ, 2 पुट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास है जी, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं। तो 2 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा -2 × 2 -3 विच इज इक्वल टू -4 और -3 होगा जी आपके पास -7। ये आपके पास है ना वो माइनस में आ चुका, इसका मतलब है यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग लाइट चली गई है। आपको जो ना वो फिर भी गुजारा करें अगर आपको नजर आ रहा है तो ये -7 यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इस पे इंक्रीजिंग है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर आपके पास इंक्रीज का आ रहा है, इस इंटरवल के ऊपर आपके पास डिक्रीज का आ रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास बेसिकली ए पार्ट के अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट भी निकाला, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग भी आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने बेसिकली बताना है इसका जो है ना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, हर चीज हम लोग इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंटरवल्स को लिखते तो इंटरवल थे बेसिकली हमारे पास -इन्फिनिटी से जा रहा था -3/2, एक हमारे पास ये वाला इंटरवल था, और सेकंड था हमारे पास जी -3/2 से आगे जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये थे हमारे पास बेसिकली 2 इंटरवल्स। अब आप लोगों ने चेक करना है कि इस इंटरवल के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू आई थी, वो थी आपके पास प्लस का, यानी कि प्लस में वैल्यू आई थी। इस यहाँ पे आपके पास आई थी -7, माइनस में वैल्यू आई थी। अब देखेंगे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस से जो है ना वो माइनस की तरफ जा रही है, यानी कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो जब प्लस से माइनस की तरफ जाता है इसका मतलब यहाँ पे इसका आपको पास एग्जिस्ट करता है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लस थी, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोकल मैक्सिमा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, लोकल मैक्सिमा एट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, x विच इज इक्वल टू -3/2 पे चेंज हो रहा है, -3/2 से -3/2 पे जा रहा है, तो एट x इज इक्वल टू -3/2। ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमा। अब आप लोग जो है ना वो यहाँ पे देखेंगे कि लोकल मिनिमा इसका कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए लोकल मिनिमा की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये नीचे को हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ तक इसका जो है ना वो जा रहा है, इसलिए हम इसका लोकल मिनिमा यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जो भी हमारे पास कर्व है यहाँ पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट के ऊपर इसका हमें ऑब्वियसली एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिल रहा है। इसका मतलब कि इसी पॉइंट के ऊपर -3/2 के ऊपर ही ये मैक्सिमम होगा, बाकी तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, बाकी तो हमें मैक्सिमम नहीं मिल रहा। तो -3/2 की जिसके ऊपर ये लोकल मैक्सिमा था उसी पॉइंट के ऊपर इसका जो है ना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इससे ज्यादा इसकी वैल्यू हमें पता है आ ही नहीं सकती, कोई भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है ना वो इंक्रीज का आ रहा है, तो ये हमारे पास होगा इसका बेसिकली लोकल मैक्सिमम भी एट इसी पॉइंट पे होगा, x इज इक्वल टू -3/2 के ऊपर। ठीक है जी, अब ये था हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमने चीजें सीखी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू -3t² + 9t + 5। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे g प्राइम ऑफ t विच इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा जी -6t + 9। ये है जी बेसिकली हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ये बनेगा जी -6 का t + 9 विच इज इक्वल टू 0, -6 का t विच इज इक्वल टू -9, 6 विच इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 3 से कैंसिल किया तो 3 2 बार 6 एंड 3 3 बार 9, 3/2। ये बेसिकली 3/2 जो हमारे पास आया यही बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को यूज करते हैं हम जो है उसका ग्राफ बना सकते हैं। हम कर सकते क्या, सॉरी इंटरवल हम कह सकते हैं माइनस से जा रहा है जी 3/2 तक, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं फिर जो है ना वो 3/2 से आगे जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हम इस इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखें जी इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पहले इस इंटरवल की बात करते हैं। इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनके दरमियान कोई भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ, -3/2 से माइनस की तरफ मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ -2। ठीक है, 3/2 से माइनस की तरफ जाए तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, हमारे पास मैं ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, मैं 0 भी ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं -2 भी ले सकता हूँ, कोई भी आप जो दिल करे ले लें। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं 0 ले लेते हैं जी। तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे पुट करता हूँ g प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -6 इंटू 0 + 9 विच इज इक्वल टू आ जाएगा जी 9 प्लस का। इसका मतलब कि यहाँ पे इस इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है,
इसी तरह से मैं इस इंटरवल की बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 3/2 से पॉजिटिव की तरफ मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे g प्राइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू -6 इंटू 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 9 विच इज इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस का 3। माइनस में आ रही है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग भी हमने फाइंड कर लिया, डिक्रीजिंग भी फाइंड कर लिया। इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग। अब हमारे पास लास्ट जो पार्ट है बी पार्ट, उसमें हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है। सबसे पहले इंटरवल लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है जी 3/2 तक और फिर 3/2 से जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, वो थी हमारे पास प्लस का 9, यानी कि प्लस में वैल्यू थी, यहाँ पे थी माइनस का 3। तो ये ग्राफ जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके अंदर भी आपके पास है ना वो यहाँ पे सबसे ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और लोकल मैक्सिमम भी ऑब्वियसली यही होगा, लेकिन ना यहाँ पे आपके पास लोकल मिनिमम है, ना यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि आपको जो ना वो चीजें यहाँ पे नजर आ रही है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी, यहाँ पे जी आपके पास लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 3/2 है, यहाँ पे 3/2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। और आपके पास है ना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या सिर्फ मैक्सिमम भी आप लोग कह सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी आप इसी की पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है 3/2 के ऊपर ही। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है एच ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू -x³ + 2x²। उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं h प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू -3, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये बनेगा जी आपके पास 4x। ये था जी हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको 0 के बराबर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, दोबारा से इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, -3x का स्क्वायर प्लस 4x। हाँ जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बनने जा रहा है, -3x स्क्वायर प्लस का 4x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बनेगा जी आपके पास माइनस, यहाँ से आप लोग जो है ना वो x का कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं x कॉमन लेते हैं बनेगा जी आपके पास माइनस का 3x + 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग जो है ना वो x भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पे बन जाएगा जी आपके पास x इक्वल टू 0 और माइनस का 3x प्लस का 4 ये भी 0 के इक्वल है और ये बन जाएगा जी माइनस का 3x विच इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 4/3। ये हैं जी बेसिकली दो आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, एक आपके पास 0 है, दूसरे जी आपके पास 4/3 है। अब इसके इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग -∞ से चले जाएं 0 के ऊपर, उसके बाद आप लोग 0 से चले जाएं 4/3 के ऊपर, उसके बाद 4/3 से ऑनवर्ड चले जाएंगे +∞ की तरफ। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम लोग जो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटरवल में से कोई वैल्यू लेके इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो 0 से -∞ की तरफ आप लोग जो है ना वो -1 ले सकते हैं, -2 ले, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं -1 लेके जो है ना इसके अंदर पुट कर देता हूँ। ये बनेगा जी हमारे पास h प्राइम ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 विच इज इक्वल टू, ये जी -1 का स्क्वायर आपके पास 1 नहीं होता, ये बचेगा यहाँ पे -3 प्लस माइनस ये बनेगा जी 4। तो ये आ जाएगा जी आपके पास बेसिकली -7, तो माइनस में वैल्यू आई जिसका मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इस इंटरवल की बात करें 0 से 4/3, 4/3 तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है जी, अब 0 से 4/3 के दरम्यान आप लोग 1 ले सकते हैं। अगर मैं 1 पुट करके चेक करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 1 पुट करता हूँ तो -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी -3 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। तो प्लस में वैल्यू आई, इसका मतलब ये हमें इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद 4/3 से ऑनवर्ड लेके चलता हूँ तो 2 पुट करके चेक कर सकता हूँ मैं। तो h प्राइम ऑफ अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा जी -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो ये बनेगा जी आपको 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 माइनस का 12 प्लस 8, ये माइनस का 4 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस में वैल्यू है, ये भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने फाइंड आउट कर लिया। बी पार्ट की बात करें, इसमें हमने बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। सबसे पहले हम इंटरवल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इंटरवल थे हमारे पास -∞ से 0, उसके बाद है जी 0 से लेके हमारे पास 4/3 तक, उसके बाद है जी हमारे पास 4/3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू आई थी -7, माइनस में वैल्यू आई थी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई थी +1
और यहाँ पे वैल्यू आई थी माइनस का 4। तो माइनस से ऊपर को जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, फिर प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखें जी यहाँ पे इसके लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, इसका मतलब क्या, हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा में नहीं पता। इसी तरह से आगे ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब नीचे की तरफ कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर क्या इसका एग्जिस्ट करता है, या तो इसका लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या इसका लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा, ये है जी लोकल मिनिमा। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आपके पास लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट है जी 4/3, और लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे 0 से 0 जा रहा है, तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा कह रहे हैं या लोकल मिनिमम कह रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का हमें यहाँ पे अंदाजा नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे को पता नहीं कहां तक जा रहा है, यहाँ से ये कहां से आ रहा है, नो आइडिया। इसका मतलब कि नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमें नहीं आइडिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अगर कोई भी आपको क्यूरी को मसला होता है आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास आज का लेक्चर लास्ट क्वेश्चन 22 में कहते हैं h ऑफ x which is equal to 2x क्यूब माइनस 18x दिया हुआ है। इसका लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव h प्राइम ऑफ x which is equal to ये बनेगा जी आपके पास 6x का स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव होगा जी आपके पास 18। ये जी बेसिकली हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, एक क्रिटिकल पार्ट निकाल के इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 6x का स्क्वायर माइनस 18 which is equal to 0, तो 6x का स्क्वायर which is equal to 18 बन जाएगा, x का स्क्वायर which is equal to 18/6 बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी 18/6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा जी आपके पास x का स्क्वायर विच इज इक्वल, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा जी 3। अब इसका आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट लिया और इस साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास स्क्वायर रूट लिया तो ये बनेगा जी x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 में आ जाएगा आंसर। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 में इसका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये है जी बेसिकली मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसका हमारे पास क्या बनेगा जी, ये एक तो प्लस में एक माइनस में, यानी कि एक आपके पास माइनस का स्क्वायर रूट 3 है, एक आपके पास प्लस का स्क्वायर रूट 3 है। नेक्स्ट अगर मैं इनकी इंटरवल्स की बात करूं, इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे जी माइनस इन्फिनिटी से लेके जाएगा जी माइनस स्क्वायर रूट 3 तक, उसके बाद हमारे पास जा रहा है जी माइनस स्क्वायर रूट 3 से जा रहा है प्लस के स्क्वायर रूट 3 की तरफ, उसके बाद प्लस के स्क्वायर रूट 3 से हमारे पास जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इसमें से कोई पॉइंट पुट कर लेते हैं। माइनस स्क्वायर रूट 3 1 पॉइंट समथिंग होता है, इससे जो है वो पीछे चले जाए तो माइनस का 2 मैं पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जी आपके पास h है तो h प्राइम ऑफ माइनस का 2 विच इज इक्वल टू ये बनेगा जी आपके पास पुट करेंगे तो 6 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 18 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 18 विच इज इक्वल टू प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से मैं माइनस के रूट 3 से प्लस के रूट 3 के दरमियान को वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं इनके दरमियान जो 1 पुट करके चेक कर सकता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा h प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू यानी हमारे पास 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 18 बन जाएगा, 6 माइनस 18 तो ये बनेगा जी आपके पास 12 माइनस का 12, तो माइनस का 12 बना तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास ये इंटरवल है जिस स्क्वायर रूट 3 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर सकता हूँ, तो मैं 2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा जी हमारे पास 2 पुट करता हूँ तो वो बनेगा हमारे पास 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 18 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 18 विच इज इक्वल टू प्लस का 6, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि इस इंटरवल पे हमने चेक किया इंक्रीज कर रहा था, इस पे डिक्रीज कर रहा है, इस पे फिर इंक्रीज कर रहा है, ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर लिया। अब बी पार्ट में हमने इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस तरह चीजें चेक करनी है, तो पहले इंटरवल्स को हम यहाँ पे डिफाइन करवा लेते हैं। वो था जी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस के रूट 3 तक, उसके बाद है जी हमारे पास माइनस के रूट 3 से प्लस के स्क्वायर रूट तक, उसके बाद था जी हमारे पास के रूट 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पे हमने जब वैल्यू चेक की तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिली थी प्लस का 6, प्लस में वैल्यू आई थी, उसके बाद जी माइनस का 12 माइनस में फिर मिली थी प्लस का 6, तो प्लस से जो है ना वो ऊपर से नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है।
तो देखें नहीं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे के वैसे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था, इसके अंदर भी ये वैल्यू यहाँ से जनाब कहाँ से आ रही है हमें नहीं आइडिया। इसका मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, इससे ऊपर कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एग्जिस्ट करता तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, तो लोकल मैक्सिमम यहाँ पे लिखे हैं, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स किस पॉइंट के ऊपर, -√3 के ऊपर, और ये लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है जी आपके पास, एट एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जिस √3 पे चेंज हो रही है वैल्यू √3 के ऊपर, तो लिखे नहीं यहाँ पे नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करते। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन क्योंकि सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल तरतीब के साथ जा रहे हैं और इजी क्वेश्चंस हैं, सेम प्रोसेस है, मैं सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। आपने भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखा करें, लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपनी क्लास में इसका लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।